अस्सलाम वालेकुम। जी स्पोर्ट्स एशिया कप स्पेशल के साथ मैं हूं ज़ारा शफी एंड द मच एंटीसिपेटेड मैच ऑफ द एशिया कप फाइनल विल बी प्लेड टुडे बिटवीन द two arch rival is India versus Pakistan, and before this game India has started their propaganda against Haris Rauf. Meanwhile, PCB also launched a complaint against Arshdeep inappropriate gesture in the previous game between the two opponents as well, but fans are equally excited and also hoping that there will be no more drama or political activities from the Indian side. So let's begin our transmission. And today I am also joined by cricket analyst Asghar Azim. Asghar, welcome to the show. Hope you are doing great. और 41 years बाद इंडिया पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में आमने सामने हैं, तो क्या इस मोमेंट को पाकिस्तान हिस्टोरिक बना पाएगा? बहुत शुक्रिया ज़ारा। आज वो सफ़र जो 9 सितंबर को शुरू हुआ था अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है और अब से कुछ देर के बाद दुबई के स्टेडियम में इस एशिया कप 2025 का फाइनल खेला जाएगा। अब इस 41 साल पीरियड को पाकिस्तान अपने लिए यादगार बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। और पाकिस्तान के माजी की अगर कामयाबियां उठा के देखें तो वो भी इसी तरह के स्ट्रगल के बाद ही उसने कामयाबी हासिल की है। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में हम जीते जीते हार गए थे एक मिसबाह उल हक के शॉर्ट सिलेक्शन की वजह से, और उसके बाद फिर हमने जब 2017 में इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराया था, तो आपको याद होगा कि हमने पहले मैच में हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी और हम मैच हारे थे। लेकिन उसके बाद जब हमने पलट कर जवाब दिया फाइनल में, तो इंडिया के जहनों से वो यादें, वो नकूश आज तक नहीं मिट सकी। और मुझे लगता है उसमें कहीं ना जो भारत के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं इनका हाथ होता है, क्योंकि मुस्तकिल ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि प्रोवोक करते हैं, इंस्टिगेट कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान कोई ना कोई जवाब दे। इस पर मैं आपका आंसर लूंगी, लेकिन मीन टाइम हमें ज्वाइन कर लिया है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब से। तौसीफ अहमद साहब, तो जिस दिन का इंतजार था वो आ गया है और 41 इयर्स बाद इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने है। क्या लगता है कि भारत का गुरूर आज चकनाचूर होने वाला है? हाँ, इंशाल्लाह। हर पाकिस्तानी की दुआ है जो हरकतें इन्होंने की। आज मेरा ख्याल उसका एंड का वक्त आ रहा है और मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान, ठीक है, 2 मैच हारे हैं, उससे ऐसी बात नहीं है। और हर दिन नया दिन होता, हर मैच नया होता है। आज इंशाल्लाह हमारा दिन। अच्छा तौसीफ साहब, हमारा जो फोकस है ना, हम वो ये देख रहे हैं कि हाउ टू गेट द विकेट ऑफ अभिषेक शर्मा, और अभी हम ये भी देख रहे हैं कि मोहम्मद आसिफ ने बड़े टेक्निकल पॉइंट्स बता दिए हैं। वो कह रहे हैं कि इनको स्टंप टू स्टंप आप बॉल कराएं, नो मैटर अगर छक्का भी लगता है तो अपनी स्ट्रैटेजी से पीछे ना हटें। क्या ये स्ट्रैटेजी काम करेगी? कर सकती है, हम तो पहले भी कह चुके हैं कि स्ट्रेटेजी बनानी है और बनाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको खुला जो है वो नहीं देना चाहिए, खुला मंच नहीं देना चाहिए, वरना तो इनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी हमारे लिए। और फोकस हमारा, जो हम 1 दिन पहले बात कर रहे थे, जो फोकस हमारा जो है ना, होना चाहिए कि अभी तो हम पहले 6 ओवर में ठीक है। तौसीफ साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं बिकॉज थोड़ा आवाज का हमें मसला हो रहा है। यही सवाल असगर मैं आपकी तरफ लेकर आऊंगी कि आपको क्या लगता है अभिषेक कितने डेंजरस साबित हो सकते हैं? और माइक हैसन ने तो कह दिया है शाहीन को कि आपने जाना है और पहले ओवर में आपने विकेट निकालनी है पाकिस्तान के लिए। देखिए, शाहीन के गुज़िश्ता 2 मैच की बात करूं तो उसने कमबैक किया है और उसको अपने टॉप ओवर में विकेटें मिल रही हैं, जो कि उसकी एक स्टाइल था उसका। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर अभिषेक को हम शुरू में आउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो एक बड़ा प्रेशर, बड़ा दबाव इंडिया पे आएगा और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। लेकिन जो बात की जा रही है विकेटों पे, स्टंप पे गेंद करने वाली, तो देखिए T20 में तो हर बॉलर्स को चाहिए कि वो स्टंप के अंदर ही गेंद करें, क्योंकि जहाँ आपने लूज बॉल दी या आपने कोई ऐसी गेंद दे दी जिससे बैटर फ़ायदा उठा सकता है, तो उसका नुकसान बराह रास्त टीम को होता है। तो पाकिस्तान टीम लाइन और लेंथ पर अगर बॉलिंग करती है हमारी, और जिस तरीके से 2 मैचों में हमने देखा है कि हम दोनों मैच बॉलर्स ही की जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पे हमने कामयाबी हासिल की है, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि बिल्कुल स्टंप के अंदर गेंद करना चाहिए। शाहीन जिस रिदम में है उसमें उनको कामयाबी मिलेगी। और साथ साथ जो उनके सेकंड बॉलर होंगे, हारिस हो या असाइम हो या कोई भी हो, मेरा ख्याल है उन्हें भी पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन आपने सेकंड बॉलर की बात की है तो वसीम अकरम ने अपनी राय दी है। वो कह रहे हैं कि जरा आपको बोल्ड डिसीजंस लेने होंगे और सेकंड बॉलर के तौर पर आप फहीम के साथ जाएं। तो क्या ये अटैकिंग माइंडसेट काम करेगा आज अगर हम फहीम को लगा देते हैं? देखिए, फहीम हमेशा बैटर को जो है ना वो लालच देता है,
वो कभी मिड विकेट पे बॉल कर देगा, कभी वो गुड लाइन पे करेगा, कभी वो विकेटों के अंदर करेगा, और कभी इस तरह की बॉल करेगा कि बैटर जो है वो जानबूझकर उसको खेलने के लिए जाएगा। वो उसको मालूम है कि बॉल लूज है और मैं इसको मिस कर सकता हूँ या मैं इसको आउट हो सकता हूँ, लेकिन उसको खेलने के लिए जाता है। वो बॉलर वहीं बैटर को उकसाता है। तो मेरा ख्याल है वसीम भाई की बात में दम तो है, लेकिन अभी कप्तान में कितना दम है देखना तो ये है। बिल्कुल देखना ये, उम्मीदें और तवक्कुआत तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। लेट्स सी कि पाकिस्तान टीम आज आउट ऑफ द बॉक्स क्या करती है। असगर अजीम और तौसीफ अहमद साथ में साथ ही मौजूद होंगे, इनके एक्सपर्ट ओपिनियन को भी हम शामिल करेंगे बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। तो पाकिस्तानी शायकीन तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं इस मैच के एतबार से। खैर पाकिस्तान की जो टीम है उन्होंने भी अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है। सलमान तो पहले ये कह रहे हैं कि हम ये ट्रॉफी लिफ्ट करने के लिए आए हैं और सवाल ही पैदा नहीं होता कि आज ये हम मैच हार जाएं। तौसीफ अहमद साहब, जो बॉडी लैंग्वेज है पाकिस्तान की वो तो सुपर्ब है, लेकिन लाइनअप को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कोई चेंजेस का इम्कान है आज? देखिए बॉडी लैंग्वेज ठीक ही होनी चाहिए, और ऐसे मौकों पे जब इतना बड़ा इवेंट खेला जा रहा हो और फिर उसमें आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये पार्ट ऑफ गेम है, ये चीज सोचें। बल्कि बाहर की चीजों को जो है वो बिल्कुल ना सोचें, उसके बारे में जो हो गया। आप एक उससे जाएं, और जाहिर है उनके पास भी खौफ है, ठीक है, उनकी टीम ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया, उनके प्लेयरों ने कुछ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक टाइम आता है जब फेलियर होता है किसी का, जैसे कि मैं उनके मेन बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो ये क्रिकेट उसमें ये चीज है कि आप बहुत अच्छे जा रहे होते हो ना, तो एक आपके लिए जरूरी होती है। तो तौसीफ साहब, वो फेलियर क्या आज आप देख रहे हैं? क्योंकि शोएब अख्तर तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर टीम का एक बुरा दिन आता है, हर भारतीय टीम का बुरा दिन आज होगा। हर आदमी यही कहता है, और क्रिकेट में ऐसा होता है, और वो भी ये सोचते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते होंगे, वो भी ये सोचते होंगे कि भाई हम लोग अब तक अनबीटन रहे हैं, और हमें ये ना हो कि यही हमारे मैच जो है हमारे लिए मुश्किल पड़ जाए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है डट के जाएं और अपनी पूरी स्ट्रेंथ लेके जाएं वहाँ पे, और आपको वहाँ अंदाजा होगा कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है इस वक्त, पिच का या ग्राउंड का या जो कुछ भी है, अपने हिसाब से आप लोग आपस में मीटिंग करें और जो है ना जाएं, खुल के खेलने जाके, कोई फिक्र की बात नहीं है, और अवाम आपके साथ है, और इंशाल्लाह आप विजय होके आएंगे। ओके असगर, आपके पास क्या इंसाइट्स हैं? पाकिस्तान टीम में क्या चेंजेस हैं? क्योंकि मोहम्मद हसीब काफ़ी वोकल हो रहे हैं सवार से, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में चेंजेस हुए भी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कॉम्बिनेशन अभी तक सही नहीं बन पाया। देखिए, इसमें तो दो राय नहीं है कि पाकिस्तान टीम आज तक तजर्बाती मराहिल से गुजर रही है, लेकिन अब जो टीम आपकी है और जो कप्तान की विल है जो हम समझते हैं, वो उसमें कोई तब्दीली नहीं करने वाला। वो उसी प्लेइंग 11 को, उसी विनिंग कम्बिनेशन को जिससे वो 2 मैच जीत कर आए हैं फाइनल 4 के, वो उसी से ही जाएंगे। हाँ, बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे ही वो कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि खुद कप्तान जो है वो 10वें नंबर पर आ जाएं और साइम को जो है वो 6-7वें नंबर पर कर दें, और हमारे जो इन फॉर्म बीटर्स हैं उनको जो है वो ऊपर लेकर आ जाएं। जैसे लास्ट मैच में शाहीन को उन्होंने आई थिंक 5वें या 6ठे नंबर पर भेज कर आजमाया था, और अगर शाहीन को ना भेजते तो टीम में हरारत भी पैदा नहीं होती। उस लम्हे टीम जो है बिल्कुल मुर्दा हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। लेकिन असका ये शुक्र है कि आपने साइम को प्लेइंग 11 में रख लिया, बिकॉज मुझे तो लग रहा था कि प्लेइंग 11 में शायद की जगह नहीं बन रही है। साइम प्लेइंग 11 में है, क्योंकि कप्तान भी कह चुके हैं कि हम उन्हें बैठा नहीं सकते, ऐसे प्लेयर्स को बड़े अरसे तक हमें खिलाना होता है, उसके फॉर्म में आने का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि ट्रेन छूट जाए। तो साइम को भी ये मैसेज है कि भाई अगर आप खेल रहे हैं तो अपना 100% देने की कोशिश करें, क्योंकि टीम आप पर भरोसा कर रही है, कौम आप पर भरोसा कर रही है, इस पूरी कौम पे भरोसा कर रही है, हम सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड में दुआ नहीं, आपकी बैटिंग ने काम करना है, आपके बॉलर्स का काम करना है, आपके विल ने काम करना है। तो आप इंडिया को एक छोटा सा समझकर खेलें और अपने आप को बड़ा समझ के खेलें, तो तभी आप कामयाब हो सकते हैं। देखिए, ड्राइविंग का ये असूल है कि आगे जाने जो आपके जो आगे जा रहा होता है ना, आप उसको बिल्कुल जाहिल समझें और खुद अपने आप को जो ना एक्सपर्ट समझें और एहतियात से खुद ड्राइविंग करें, तो भी आप जीत
जीत सकते हैं तभी आप आगे जा सकते हैं। तो इसलिए लॉन्ग लाइफ के लिए आपको जीतना है, क्रिकेट की बका के लिए आपको जीतना है, क्रिकेट का वो जवाल जो कई अरसों से चला आ रहा है, सबसे बढ़ के पाकिस्तान की प्राइड के लिए आपको जीतना बिल्कुल है। जीतना है जी, पाकिस्तान की प्राइड के लिए जीतना है ना। मैं तो वो ख्वाजा साहब का वो ट्वीट देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि 30% जो है वो हारिस पे और 30% जो है वो कप्तान पे हो गया इंडिया के, तो फिगर तो वही आ गया 6-0। तो अभी सर आगे निकलो और बात को आगे लेके जाओ, सियासत अच्छा, को मैं एक यहीं तरफ से करो। कंटिन्यू करना चाहूंगी तौसीफ साहब के साथ। सर, जैसे कि असगर ने भी कहा कि जाहिर है शाम को बड़े मौके मिले हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है कि इतने चांसेस हैं वो हसन नवाज को नहीं मिल पाए हैं, तो उनके लिए भी ज़रा बैटिंग ऑर्डर में गुंजाइश बनानी चाहिए थी। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? असगर भाई काफी नाराज हैं और आज नाराज होने वाला दिन नहीं है मेरा ख्याल है। और बीइंग पाकिस्तानी हम सपोर्ट तो हमेशा से कर रहे हैं, असगर भाई भी कर रहे हैं। अगर आज थोड़ा सा एक जोर और लगा दें अपनी दुआओं का, और तो मेरा ख्याल है कि अच्छा होगा बीइंग पाकिस्तानी। और जिस टीम से आपका मुकाबला है, जाहिर है आपने देखा कि उनके जो ऊंची हरकतें हैं वो जो है काफी डिस्टर्ब किया है सबको। तो आज हम बाकी चीजों को छोड़ के बहुत मौका मिलेगा। तो से भाई मौका बहुत मिलेगा और मौका मिलता रहता है, लेकिन आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप प्लेयर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, आप पाकिस्तान के हीरो हैं, लेकिन आपको मालूम होगा कि दुआओं से टीमें नहीं जीतती, लेकिन टीमें जीतती हैं अपनी सलाहियतों से, अपने प्लानिंग से, अपने सिस्टम से। अगर जो सिस्टम नहीं है हमारे पास, हमारा प्लान नहीं है हमारे पास, हम जिसको मर्जी चाहते हैं टीम में ले आते हैं, जिसको मर्जी चाहते हैं कप्तान बना देते हैं। हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट बना रखा है, आने के लिए कोई इदारा खोल रखा है, हमने क्या किया हुआ है? तो तौसीफ भाई दिल अगर हमारा जलता है, कुड़ता है, तो वो इनकी हरकतों पे होता है। क्योंकि देखिए दुआएं अपनी जगह है, लेकिन ग्राउंड में दुआएं नहीं, आपकी स्किल्स काम आएंगी, आपके विल काम आएगा, आपको अपने पर भरोसा काम आएगा, आपकी कारकर्दगी काम आएगा। ये कुदरत का निजाम नहीं चलता, कुदरत का निजाम तो सबके लिए है। हम अगर कुदरत के निजाम पे रोते रहेंगे तो भाई तो इस टीम को कौन सही करेगा? कैसे सही होगी? यही हालात चलते रहेंगे फिर तो। ये बात ये है कि वाकई है तो नाराजगी की बात, मगर आज मेरी वजह से आप थोड़ा सा जो है धीरज हो जाए। तो कर रहा हूं तो भाई बीइंग पाकिस्तानी अपनी टीम के लिए दुआ तो करना है। हमने हमसे ज्यादा हार जीत नहीं देखी किसी ने। हम तो एक दफा 125 पे इंडिया को आउट करके और 80 या 90 95 पे आउट हो गए थे, 80-85 पे आउट हो गए थे। वो वक्त भी था जब 2-2.5 घंटे हम ड्रेसिंग रूम में बैठे रहे, निकलने भी नहीं दिया जा रहा था। जाहिर है लोग नाराज थे अपनी जगह, ऐसा टाइम तो शायद किसी भी ने ना देखा हो, लेकिन वो एक टीम थी तब हमें अफसोस। हाँ, इनको अफसोस होना चाहिए और जाहिर है इनको बहुत ज्यादा क्रिकेट मिल गई है और इनको एहसास होना चाहिए कि आवाम की और सबकी है वो ठीक है। जो गलत सही को हमने इतना कहा है कि सिलेक्शन पे भी हमने बात की और चीजों पे हमने बात की, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है उसमें अब आज तो मैं ये कहूंगा कि मैं आपके साथ बैठूंगा और फिर उसके बाद इनकी जितनी परफॉर्मेंसेज हैं, जाहिर है खराब तो इन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन आज अगर जीत जाते हैं असगर भाई तो आपका क्या ख्याल है, सारे गुनाह धुल जाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं धुलेंगे। मैं मेरिट पे बात करूंगा, जीत को सेलिब्रेट करूंगा, टीम को शाबाशी दूंगा, लेकिन जो गलतियां जो खामियां हैं, जीत जाएगा तो स्पोर्ट्समैनशिप जीत जाएगी। मैं तो सिर्फ ये सोचती हूँ कि अगर भारत हार गया तो फिर वहां होगा, क्योंकि फिर एंकर्स ने टीवी पर शोर मचाना है, घर जला देने हैं। अभी तो मैं इस बात को देख के हैरान हो रही हूँ कि वहां पर बायकॉट किया जा रहा था, लेकिन मामला अब सिनेमा तक पहुंच गए हैं। तो इतनी हिपोक्रेसी क्यों है? क्योंकि मुनाफिकत वहां पर पीक पर देखने में आ रही है। तो इस पर भी हम बात करेंगे, पैनलिस्ट भी हमारे साथ होंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। Welcome back. So everyone is just eagerly waiting for the most anticipated match between India and Pakistan. इस्लामाबाद में भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है, फैंस एक्साइटेड हैं। लेट्स सी कि कौन सा प्लेयर आज के गेम में उनका फेवरेट है। ओवर टू यू मुश्तबा, बताइएगा इस्लामाबाद में कैसी वाइब्स हैं और लोग कितने एक्साइटेड हैं? जी बिल्कुल, एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला आज पाकिस्तान बा मुकाबला भारत। 41 साल तारीख है एशिया कप की, उसमें पहली मरतबा आज पाकिस्तान और भारत जो है वो फाइनल खेलने के लिए आमने सामने होंगे। बात करें अगर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की, तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है भारत के अलावा बाकी मैचेस बड़ी अच्छी रही। भारत के खिलाफ गो के दोनों मैचों में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। इसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ 135 रन पहले चेज किए और बांग्लादेश के खिलाफ 135 रन का जो हदफ था उसको डिफेंड भी किया। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान की बॉलिंग काफ़ी बेहतर नजर आई है इस पूरे टूर्नामेंट में। बात करते हैं अगर भारत
के खिलाफ मैच की तो पाकिस्तान ने दोनों मैचों में शिकस्त तो पाकिस्तान को जरूर हुई, लेकिन शायकीन क्रिकेट इस वक्त जो है वो इंतहाई पुरजोश है। उनका कहना है कि पाकिस्तान टीम की इस दफ़ा परफॉर्मेंस जो है वो अक्सर डिफरेंट होगी, क्योंकि अब जो मैच है वो फाइनल है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पहले लीग मैच में हारा था इंडिया से, लेकिन जब फाइनल का बारी आई थी तो पाकिस्तान ने वो मैच यकतरफा तौर पर भारत को शिकस्त दी थी। हमारे साथ कुछ शायकीन क्रिकेट मौजूद है, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आज पाकिस्तान का जो मुकाबला होगा भारत के साथ, फाइनल मैच है, इसके लिए आपको क्या उम्मीद है? सबसे पहले तो आज पाकिस्तान क्या परफॉर्मेंस देगा? पाकिस्तान में पहले तो सबसे यंग टैलेंट है और इंशाल्लाह परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे। अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए जिस तरह PSL में हमें नज़र आता है। इंटरनेशनल में अगर उस तरह करे तो 200-180 के करीब जा सकते हैं, और अगर पहली बॉलिंग कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए, चेस की तरफ जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा शायकीन क्रिकेट ने पाकिस्तान को मशवरा भी दिया कि पहले बैटिंग करें या चेस करें। इसके अलावा अगर बात करें इस्लामाबाद की तो शहर इक़्तिदार में बड़ी स्क्रीन नस्ब कर दी गई और शायकीन क्रिकेट के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी स्क्रीन नस्ब कर दी ताकि शायकीन एक साथ इकट्ठे होकर पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें और पाकिस्तान के लिए दुआएं भी करें। जी Exactly. So just everybody is supporting Pakistan team right now because it's a do or die situation for us as well. मुश्तबा अपडेट करी थे, आपका शुक्रिया। एंड असकर, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमने एशिया कप में बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है, तो आपको क्या लगता है व्हाट आर द चांसेस फॉर अस टुडे? देखिए, चांसेस तो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान अपनी गलतियों से यकीनन सीखेगा और सीखा भी है उसने। बस जो मैसेज है वो यही है जो माइक हैसन दे रहे हैं, जो मोहसिन नकवी दे रहे हैं कि सब कुछ कर लो, आउट ऑफ वे जाओ, सारे फोकस करो अपने मैच पे, मैच जीतो। बस जाओ, कहते हैं ना गो एंड किल, वो वाले मामला भाई मोहसिन नकवी साहब ने तो बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है ना, उन्होंने एज ए स्ट्रेट मैसेज दे दिया है कि जो करना है करो, मैच जीत के दिखाओ, साइड स्टोरी जितनी होगी वो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, उसको मैं हैंडल कर लूँगा, लिहाजा टीम को फ्री हैंड है। तो जब आपका सरबरा आपको स्टेट की तरफ से एक मैसेज दे रहा है तो फिर आपको डर का आएगा, निकाले सारे खौफ, उतरे मैदान में तो खेलना है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि भारत में फिर एक यू टर्न ले लिया गया है। पहले बाइकआउट का ड्रामा किया, इतनी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की, एंडी पाइक्रॉफ्ट हैंडशेक कंट्रोवर्सी एंड पता नहीं क्या क्या, और अब उन्होंने सिनेमाज में कोई 100 सिनेमाज हैं जहां पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। देखिए ज़रा, ये मैं पहले भी कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि चांद की तरफ थूकना नहीं चाहिए। जब आप चांद की तरफ थूकेंगे तो ये नतीजे आएंगे। आप खेल के बाद को खेल तक रहने दें, इंतहा पसंदी पे ना जाए। आपके लोगों को भी क्रिकेट का उतना ही जुनून है जितना पाकिस्तान में है। आपके लोग भी पाकिस्तान और इंडिया को आपस में खेलते हुए देखना चाहते हैं। आपने 100 सिनेमाओं में इंतजाम किए या उससे ज़्यादा भी किए तो अच्छी बात है, बिल्कुल करें, सब्र तहम्मुल के साथ मैच को देखें, इंजॉय करें, लेकिन अपने गवर्नमेंट को भी समझाएं। वो जो मोदी सरकार है जो इंतहा पसंदी की इंतहा को पहुँचा हुआ है, और उसके साथ जो लेपाले चल रहे हैं उनको भी समझाएं, उनकी काबीना के लोगों को भी समझाएं कि भाई खेल और सियासत को अलग अलग कर दें। हमें एक दूसरे के साथ क्रिकेट की मोहब्बत में जुड़ा रहने दें, हमें किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है, अपने आप को प्रोफेशनल अंदाज में लेके चलें, यही हमारी और आपकी जीत होगी। तो आई होप कि सेंस विल प्रिवेल और आज के इस मैच में कोई ड्रामा, कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट एटलीस्ट देखने में ना आए। लेकिन भारतीय ना अपनी फील्डिंग को लेकर बड़े परेशान हो गए हैं, और उनके एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं अमित मिश्रा, उन्होंने भी कुछ बातें की हैं, तो इस पर भी मैं आप लोगों की एक्सपर्ट राइट दूंगी, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। सो एवरीवन इज सुपर एक्साइटेड, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है एक्साइटमेंट का लेवल भी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जो भारतीय हैं वो थोड़े से परेशान हैं। तो आसिफ साहब, आपको लग रहा है कि भारतीय परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि उनकी फील्डिंग अप टू द मार्क नहीं है, और इन द प्रीवियस गेम्स हमने देखा कि काफ़ी कैचेस वो ड्रॉप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिग्नलिंग आ रही है कि वन मिस कैच कैन प्रूव रियली कॉस्टली फॉर इंडिया? देखिए, पिछला मैच बिल्कुल आपने सही कहा कि कल पिछले मैच में जो परफॉर्मेंस हुई है उससे वो जरूर वो हुए होंगे कि हम तो अपने तौर पे तो हमने टीमों को जो है वो टारगेट किया हुआ था, मगर ये एकदम आन के और ऐसे क्रूशियल टाइम में इतनी जबरदस्त किसी ने क्रिकेट खेल दी, तो और उसके बाद एक जाहिर एक वो तो फैल गई होगी ना कि भाई अब तो हमें बहुत तगड़ा जाना है। हालांकि देखिए बात ये नहीं है, हमारे क्या पास शाहीन की दहशत फैल गई है? सिर्फ शाहीन ही नहीं है, उसको स्पिनर भी कोई आउट कर सकता है उनको, ऐसी बात नहीं है। आज ये शॉर्ट फॉर्मेट में तो एक एंड से स्पिनर करता है, एक एंड से करता है, तो मेरा ख्याल है हो सकता है कि साइम के हिस्से में लिखी हुई हो 1-2 विकेटें,
तो ये तो, लेकिन इसमें पता है सबसे ज्यादा किरदार होगा कोच का, कि वो क्या स्ट्रेटेजी बना के अंदर भेज रहा है। वो ऐसा तो नहीं, वो पहले क्योंकि इतनी लेकिन गलतियां कोच ने करने तो के ये बाद, स्ट्रैटेजी बनाई है, शाहीन को कहा है कि आपने पहले ओवर में विकेट लेनी है। आप नहीं समझते कि ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है शाहीन को फॉर द विकेट इन द फर्स्ट ओवर? यार ये पता नहीं अंदर से कहां से ले आए कि लेनी है पहले उसमें विकेट। उसको तो कहो कि थोड़े रन बनाने, उसने उसकी बैटिंग आएगी, उसको रन बनाने, विकेट की बाद में बात करें। वो उससे तो रन्स की हमें तवक्को होनी चाहिए कि वो रन्स बनाए। हमें इसके विकेटों की इतनी नहीं जितनी उसकी जरूरत है। विकेट लेने वाले बैठे हैं ना हमारे पास, इतने बड़े बड़े तो बॉलर हमारे पास हैं। तो उससे अगर ये सोचें कि उस पे हम सोचें कि वो जो है वो हमें ये विकेट लेके दे, तो वो तो बेकार की बात है मेरे हिसाब से। हमारे पास विकेट, ये जैसा खेलता है उस तरह हमें 30-40 रन तेजी से बना दे, हमारे लिए काफी है। फिर हमारा स्कोर देखिएगा किधर चला जाएगा। अच्छा असगर, मैंने तो कुछ ये भी सुना है थ्रू आउट द सोशल मीडिया, यही चल रहा है कि आकिब जावेद साहब ने भी जंप इन कर दिया है सारे मामले में और कोच को मशवरे दे रहे हैं वो। आकिब भाई, खुदा के वास्ते अपने हदूद में ही रहें। आपका किया पूरी कौम भुगत रही है, आपके फैसलों के नताइज पूरी कौम के सामने हैं। आज ये टीम अगर फाइनल में खेल रही है तो इसमें आपका कोई किरदार नहीं, ये कौम की दुआओं का नतीजा है और उस खौफ का नतीजा है जो इस टीम के अंदर इस कौम की वजह से पैदा हुआ है। तो वो आप खुदारा अपने हदूद में रहकर अपने दायरे में रहें। आप तो ना तो नेशनल एकेडमी के कोच के काबिल हैं, ना आप सेलेक्टर के काबिल हैं, ना आप किसी और काबिल हैं। आपका अपना जो टेस्ट रिकॉर्ड है और वनडे रिकॉर्ड, वो सबके सामने सवालिया निशान है। 5 विकेट के अलावा आपके कॉलम में है क्या, आपके पास है क्या जो आप मशवरा देने बैठ गए हैं? और फिर आकिब भाई, आप अगर एक 92 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में अगर आप शामिल थे तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सबसे अच्छे हो गए। अच्छाइयों के साथ खामियों को भी देखना पड़ता है। So everyone is very optimistic and also hoping that Pakistan will defeat India today. So let's hope for the best as well. असगर अजीम और तौसीफ अहमद साहब मेरे साथ मौजूद थे। Thank you very much for joining me and we'll see you again at 10 PM. Till then, take care. Allah Hafiz.